मॉर्निंग क्लास। आई एम योर इंग्लिश टीचर सरिता चौहान। मैं आपको आज पढ़ाऊंगी इंग्लिश रीडर। आज हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 14 द एलिफेंट एंड द पॉट्स। एलिफेंट मीन्स हाथी और पॉट्स मीन्स जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, घड़े होते हैं, घड़े बनते हैं, उन्हें कहते हैं पॉट्स। हाथी और बर्तन। Once there lives a potter named Velan in a village called Pulier। एक बार की बात है, एक पॉटर था। पॉटर कौन होता है? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। उसका नाम था वेलान। वो एक विलेज, एक गांव में रहता था और जिस गांव का नाम था पुलियर। He was making arrangements for his son's wedding। वो अपने बेटे की शादी की अरेंजमेंट्स कर रहा था, तैयारी कर रहा था। He planned to have a grand procession on the night of the wedding। वो जब अपने बेटे की शादी की प्लानिंग कर रहा था, तैयारियां कर रहा था, उसमें उसने प्लान किया कि जब वो अपने बेटे की शादी करेगा तो उसे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत भव्य तरीके से अपने बेटे की शादी करेगा। He wished to take his son and the bride on an elephant back round the village in a procession। उसकी विश थी, वो ऐसा चाहता था कि जब वो अपने बेटे की शादी करे तो अपने बेटे को और उसकी दुल्हन को एक एलिफेंट पे बिठाकर पूरे गांव में एक बारात की तरह निकाले। ओनली वन मैन इन द विलेज हैड एन एलिफेंट। तो जिस गांव में वो रहता था, पिलियूर में जो वो रहता था, उस गांव में एक ही ऐसा आदमी था जिसके पास हाथी था। द मनी लेंडर मानिकचंद। और वो कौन था? मनी लेंडर। मनी लेंडर क्या होते हैं? जो पैसे उधार देते हैं उन्हें मनी लेंडर कहते हैं। तो जो मनी लेंडर था मानिकचंद, उसी के पास पूरे गांव में वही एक ऐसा व्यक्ति था, उसके पास हाथी था। वेलान वेंट टू हिम एंड सेड, सर मे आई बोरो आवर एलिफेंट फॉर माई सन्स वेडिंग प्रोसेशन। वेलान जो था वो उस मनी लेंडर के पास गया और उससे कहा, सर मुझे आपका हाथी चाहिए। मैं अपने बेटे की शादी एक भव्य तरीके से करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आपका हाथी चाहिए। द मनी लेंडर अग्रीड टू लैंड हिम हिज एलिफेंट। और वो जो मनी लेंडर था मानिकचंद, वो उसकी बात उसने सुनी और उसे अपना हाथी देने के लिए वो तैयार हो गया। ऑन द डे ऑफ वेडिंग द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम वेंट राइडिंग ऑन द एलिफेंट। शादी के दिन वो उसका बेटा, दूल्हा और उसकी दुल्हन हाथी पर बैठकर निकलते हैं। ऑल द गेस्ट वॉक्ड बिहाइंड स्लोली लिसनिंग टू द स्वीट म्यूज़िक। और जब वो उसका वेलान जो था, उसके बेटे की जब शादी होती है तो वो हाथी जो मानिकचंद से लेकर आया था, हाथी पे उसका बेटा और उसकी दुल्हन बैठते हैं और उसके पीछे पीछे जो गेस्ट आए हुए थे वो हाथी के पीछे धीरे धीरे चलते हैं और स्वीट म्यूज़िक, मधुर संगीत बज रहा है। व्हाट ए ग्रैंड प्रोसेशन इट वॉज। और वो लोग बात करते हैं, कहते हैं वाह कितना अच्छी तरीके से उसने, इतना भव्य, जो शानदार तरीके से उसने शादी करी अपने बेटे की। तो कहते हैं व्हाट अ ग्रैंड प्रोसेशन इट वॉज। ये कितने भव्य तरीके से उसने अपने बेटे की शादी की है। हाउ हैप्पी एवरी वन वॉज। और सभी लोग बहुत खुश हैं। आफ्टर द प्रोसेशन व्हेन वेलान वॉज टेकिंग द एलिफेंट बैक टू मानिकचंद house, the elephant suddenly fell down and dead। और शादी के बाद जब वेलान
उस एलिफेंट को लेकर मानिकचंद के घर वापस जाता है और अचानक से क्या होता है कि हाथी जो था वो गिर जाता है और मर जाता है। वेलान वॉज शॉक्ड एंड वेरी सैड, जिससे वेलान बहुत इस चीज़ को देख के शॉक्ड हो जाता है और बहुत दुखी होता है। ही रश्ड टू मानिकचंद एंड रिपोर्टेड दिस, और वो जल्दी से मानिकचंद के पास जाता है और उसको ये सब बात बताता है। सर आई एम वेरी सॉरी, और वो उससे कहता है सर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, योर एलिफेंट डाइड ऑल ऑफ ए सडन, आपका जो एलिफेंट है, जो हाथी था जो आपने मुझे दिया था, वो अचानक से मर गया। आई विल गिव यू द प्राइस ऑफ द एलिफेंट, आपके हाथी का जो प्राइस है जो आप बताएंगे वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। और आई विल गेट यू अनदर एलिफेंट, और नहीं तो जैसा आप कहेंगे, नहीं तो मैं आपको दूसरा एलिफेंट लाकर दे दूँगा। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मानिकचंद वॉज वेरी सैड बट डिड नॉट एग्री टू टेक द मनी फ्रॉम वेलान। जो मानिकचंद था, जब उसने ये सुना कि उसका एलिफेंट मर गया, ये सुन के वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन वो वेलान से पैसे लेने को तैयार नहीं हुआ। ही वॉन्टेड ओनली हिज ओन एलिफेंट एंड नॉट टू एनी अदर, उसने कहा कि वो कोई और दूसरा हाथी उससे नहीं लेगा, उसको सिर्फ वही अपना हाथी चाहिए जो उसने दिया था, वेलान को दिया था। वेलान प्लीडेड विद हिम बट मानिकचंद वॉज वेरी स्टबर्न, तो वेलान जो था उसने बहुत विनती की उससे कि आप मेरे से पैसे ले लीजिए, नहीं तो मैं आपको दूसरा एलिफेंट ला के दे देता हूँ। लेकिन मानिकचंद ने उसकी एक भी बात नहीं मानी, वह अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। स्टबर्न मीन होता है ज़िद, ज़िद्दी होना। वो अपनी ज़िद पे अड़ा रहा। गिव मी बैक माई एलिफेंट, नहीं मुझे मेरा हाथी ही वापस चाहिए। और आई विल टेक यू टू कोर्ट सेड ही, और उसने कहा कि अगर आप तुम मुझे मेरा हाथी वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कोर्ट तक ले जाऊंगा। आज हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे। आई होप आपको जो मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है ये आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, ये आपका इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसे समझें। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। यू एन्जॉय माई क्लास। हैव ए नाइस डे।